श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। पिछले कुछ दिनों से बड़ा चैनल अप डाउन चल रहा है क्योंकि मैं बहुत सारे कारणों से व्यस्त रह रहा था। अभी फिर अगला सप्ताह ऐसा होगा जिसमें व्यस्तता बढ़ जाएगी। भैरव अष्टमी है तो साधना प्लस बहुत सारे साधक रांची आ रहे हैं इस बार भैरव अष्टमी में भैरव मंदिर में, तो उसकी तैयारी। कल मैंने एक वीडियो डाला। वीडियो था छिन्नमस्तिका साधना पर। आदेश आदेश, सबको आदेश, शुभाशीष आदेश, आदेश आदेश आदेश, सबको आदेश। तो छिन्नमस्तिका साधना पर जब मैंने डाला मुझे लगा था कि आप लोग उसको कैच करेंगे, इनकैश करेंगे उस साधना को। छिन्नमस्तिका साधना वो साधना है, मतलब आप किसी को पकड़ ले, आप श्री रामचंद्र को पकड़ ले या फिर आप कानिफनाथ जी को पकड़ ले, मछेंद्र नाथ जी को पकड़ ले, गोरक्षनाथ जी को पकड़ ले, शिव को पकड़ ले, कोई भी जो साधक हुआ, रावण को पकड़ ले। रावण तीसरे सिद्धों में आते हैं, लंकानाथ जी। तो सबने छिन्नमस्तिका को सिद्ध कर रखा था। ठीक है। छिन्नमस्तिका 10 महाविद्या में आती है और मणिपुर चक्र की को जो जागृत करती है वो छिन्नमस्तिका ही है। तो बहुत सारी शक्तियां मिलती हैं। दूसरा, जो ये फोन करते हैं कि गुरुजी जिस काम में हाथ डाल रहे हैं वो हो नहीं रहा, वो अंत में आके अटक जाता है। जो ऐसा बोलते हैं कि यथास्थिति बनी हुई है, कोई सुधार नहीं होता, जो है वैसा ही है, जिनके घर में वंश नहीं बढ़ता है, ऐसे सारे लोगों के लिए छिन्नमस्तिका साधना एक ऐसी साधना है जो कि उनको उसके सिचुएशन से निकाल देती है। मतलब छिन्नमस्तिका साधना से एक चीज होता है कि अगर लाइफ का पैटर्न खराब चल रहा है तो वो ठीक हो जाता है, और अगर लाइफ का पैटर्न अच्छा है तो वो और मजबूत होता है। तो आप लोग इस साधना को करो। दूसरा, उससे पहले उच्चिष्ट गणपति साधना दिया था। इतने लोगों ने पूछा कि उच्चिष्ट गणपति की साधना दे दो गुरुजी। तो उच्चिष्ट गणपति में अल्प उच्चिष्ट मैंने साधना दिया था। मतलब बहुत स्टेजेस होते हैं उच्चिष्ट गणपति के। उच्चिष्ट मतलब इम्प्योर होता है। तो उच्चिष्ट गणपति में ऐसी भी साधनाएं होती हैं जिसमें कि एक अलग जड़ का गणपति मूर्ति बनाया जाता है, फिर मूर्ति जो विग्रह है उसको ही उच्चिष्ट कर देते हैं। हालांकि वो आसुरी तंत्र में आता है तो वो भी होता है, लेकिन मैंने जो उच्चिष्ट बताया वो गृहस्थों के लिए बताया, तो उसको आप लोग वशीकरण के लिए ही प्रयोग कर सकते हैं, या फिर घर में अगर धन धान्य की कमी हो रही है तो उस गणपति को बना करके आप लोग रख सकते हैं। आने वाले दिनों में अभी भैरवाष्टमी है। इस काल में जो सधे साधक हैं वो नए साधना को नहीं उठाते हैं। जब भैरवाष्टमी हो जाएगी उसके बाद साधनाएं शुरू होती हैं। लेकिन भैरव अष्टमी को कोई साधना करनी है तो उसको आप लोग अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दी है। भैरव अष्टमी मतलब एक मान के चलो सिंगल शॉट गन है जो कि साल में एक बार चलता है, लेकिन ऐसा चलता है कि देखने वाले देखते। दूसरा, भैरव अष्टमी में जो बलि देते हैं उनको एक बात और बता दूं कि भैरव की बलि के बाद वहां महिला का प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है। इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखना। एक बार देख लूं कौन किसने क्या लिखा। आदेश आदेश, सिर्फ आदेश ही आ रहे आज। आदेश गुरु जी आपकी आज्ञा चाहिए, भैरव बाबा का बीज मंत्र करना है, शुरू कब से करना है प्लीज मार्गदर्शन कीजिए। भैरव अष्टमी से शुरू कर दीजिए। आज्ञा मेरा क्या, आज्ञा बाबा का है। तब आपके मन में ये ख्याल आया कि आप बाबा की साधना करेंगे तो आप भैरव बाबा की भैरव अष्टमी 19 को पड़ेगा हमारे विधान से। हाँ, तो 19 को ही आप इसकी साधना करें। आप हमेशा खुश रहो, ऐसा ही अच्छी बातें बताते रहो। धन्यवाद गुरुजी। आप शक्तिपीठ के बारे में आगे वीडियो बनाइए। देखो, शक्तिपीठ के बारे में मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूं क्योंकि तंत्र 10 महाविद्या पे चलता है। हाँ, शक्तिपीठ में कामाख्या एक केंद्र है साधना का, बात सही है, लेकिन तंत्र मूलतः 10 महाविद्या पे चलता है, जिसमें छिन्नमस्तिका, काली और तारा जो है, ये जो काली कुल के हैं ये फोर रनर्स होते हैं।
तो हम लोग ज्यादा इस पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन आपने बोला है तो जरूर बनाऊंगा मैं कुछ शोध करके, है ना। धूमावती माता की साधना करना चाहता हूँ, मार्गदर्शन करे। आप किस शहर में रहते हैं आप बताइए, तो उस हिसाब से मैं आपको धूमावती माता के साधक से मिलवा दूंगा। क्योंकि धूमावती माता, एक साधना तो मैंने खैर दी थी, लेकिन फिर भी बता दूं कि धूमावती की साधना जो होती है ना, वो बड़े सधे हुए साधक के निगरानी में आपको करनी चाहिए। क्योंकि कुछ चीजें होती है जिनसे आप खेल नहीं सकते, उसी में एक धूमावती माता आती है। ठीक है। सपने में छिन्नमस्तिका का मंत्र मिला, उसका विधान क्या, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, कहाँ चला गया। हाँ, सपने में छिन्नमस्तिका मंत्र मिला, उसको इस विधान से करूं। बड़े साधक हैं आप। देखो, मंत्र जो मिलता है ना नींद में, उसमें दो तीन चीजें, सपने में जो आपको मंत्र मिलता है उसमें दो तीन चीजें ध्यान करने वाली होती हैं। पहला, क्या आप साधना के इस अवस्था में हैं कि आपको मंत्र मिले? नहीं है, छोड़ दीजिए। दूसरा, क्या आपने किसी से इस मंत्र के बारे में या फिर इससे मिलते जुलते मंत्र के बारे में कभी डिस्कशन किया था हाल फिलहाल में? किया था, तो छोड़ दीजिए। तीसरा, आप कोई और साधना कर रहे हैं और तब आपको ये मंत्र मिला, तो ऐसा हो सकता है कि लोअर डायमेंशन एंटिटीज आपकी अभी की साधनाओं को करने से रोकना चाहती हैं, इसलिए आपको ये मंत्र मिला। और फाइनल बात, जब आपको ये मंत्र मिला तो किस माध्यम से मिला? मतलब अगर सपने में आपको किसी ने मंत्र दिया तो उसका माध्यम क्या था? वो कोई गुरु था, वो कोई ऋषि था, वो कोई महापुरुष था, है, या फिर कोई ऐसे ही आपको बस लगा कि कोई कान में मंत्र फुसफुसा के चला गया और आपको ऐसा लगता है कि आपको उठ के भी वो मंत्र याद है, तो थोड़ा कठिन है ये विषय। इतना सब जब आप रिजॉल्व कर लीजिएगा, तो आप मुझको बताइएगा कि आपको किस बीज का मंत्र मिला है और कितने अक्षर का मंत्र मिला है, तो फिर मैं आपको विधान बताऊंगा। भगवती छिन्नमस्तिका की साधना अलग अलग तंत्रों की विधि में अलग अलग है। जैसे कल मैंने बताया था अपने वीडियो में कि गुह्य तो तंत्र है, उसमें अलग विधान है। मुंडमालिनी तंत्र में अलग विधान है, शक तंत्र में अलग विधान है, पुराण में अलग विधान है। तो आपको कौन सा मंत्र मिला है उस पर डिपेंड करेगा कि आप उसकी साधना कैसे करोगे। अगर मिला होगा तो आप बहुत बहुत भाग्यशाली है। चौकी लगाने के बारे में जरूर जानकारी बताइए। एकदम नहीं, ये वर्जित है, मेरे चैनल पे कोई चौकी नहीं लगाएगा यहाँ। गुरु जी, आप शक्ति पीठ के बारे में, ये तो हो गया। सपने में ओम गुरु जी नमस्कार, क्या गुरु के बिना साधना संभव है? जैसे घर में किसी भी मंत्र का उच्चारण करे तो क्या आसन, किरण और गुरु दीक्षा आवश्यक है? आसन, किरण क्या होता है भाई? हाँ, देखो, मंत्र में पावर गुरु देता है, तो गुरु दीक्षा इंपॉर्टेंट है। इस पे मैंने बहुत बार व्याख्यान दिया है, तो आप पुराने वीडियो को देखिए। गुरु महत्वपूर्ण है, लेकिन एकाध साधना, एक चैनल पे वीडियो है मेरा जिसमें मैंने बताया है कि बिना गुरु के किसी साधना को कैसे करें। नित्य पूजा पाठ, नित्य पूजा कर्म में भी हिंदू धर्म में गुरु की मान्यता है। आपको बचपन में पहले, क्योंकि आर्य सिस्टम था एक, जो सनातन धर्म का जो सिस्टम था, आर्य नहीं, उसमें गुरु पद्धति चलता था। 5 साल में आपको गुरु मिल जाते थे। तो जितने हिंदू थे, वो किसी भी वर्ण व्यवस्था, किसी भी लिंग भेद के हों, उनको गुरु 5 साल में मिल जाता था। तो इस बारे में बहुत मतलब व्याख्यान आपको नहीं मिलेगा। लेकिन फैक्ट ये है कि पूजा करने की विधि और जो मंत्र होते हैं उसके उच्चारण, व्याख्यान आपको नहीं मिलेगा। लेकिन फैक्ट ये है कि पूजा करने की विधि और जो मंत्र होते हैं उसके उच्चारण के लिए आपके पास गुरु एक होना चाहिए। तो गुरु बना लीजिए। गुरु जी, काम धंधा बंद हो गया, खाने के भी पैसे नहीं है, तो काम धंधा चालू कीजिए, छिन्नमस्तिका की साधना कीजिए, कल जो बताया है, काम धंधा आपका चलने लगा। वीरभद्र जी की साधना के बारे में कुछ बताइए। वीडियो बना हुआ है, थोड़ा देखिए चैनल को, आपको मिल जाएगा वीरभद्र जी की। और मुझे लगता है कि इंटरनेट पे आपको जितनी जानकारी है किताबों में मिलेगी, उस पे भारी है जो वीरभद्र की साधना मैंने दी है। क्योंकि कानिफनाथ जी द्वारा दिया गया मंत्र है और विलुप्त होता मंत्र था, जो मैंने पब्लिक कर दिया ताकि विलुप्त ना हो। गुरु जी प्रणाम, आपको भी प्रणाम। साधना में सामग्री और मंत्र का चयन और आहुति सामग्री किस चीज के बेसिस पे चुना जाता है? इस
क्या भक्ति भाव से खुद किया जा सकता है? नहीं। साधना और पूजा 2 अलग चीज़ है। अगर आप सिर्फ़ पूजा के निमित्त कर रहे हैं, तो आपके पास जो भी सम देखो, एक तो है कि भक्त जब अपने मन से अपने इष्ट को कुछ भी देता है, तो उसको इष्ट ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जब आप साधना के का बात बोलते हैं, तो साधना का मतलब तंत्र होता है। तंत्र का मतलब एक सिस्टम होता है और सिस्टम में सिस्टम को फ़ॉलो करना पड़ता है। तो हर साधना का एक अलग सामग्री का लिस्ट होता है कि आप इस साधना में इस चीज़ की आहुति दे सकते हैं, इस चीज़ का नैवेद्य दे सकते हैं, इस चीज़ का घी जला सक मतलब तेल या घी जला सकते हैं, हाँ? तो उसको आपको फ़ॉलो करना होगा। रिद्धेशनाथ जी आपके लिए था। नाथ योगी आए थे सपने में, उन्होंने दिया छन्नमस्तिका का मंत्र। नाथ योगी आए थे, बड़े-बड़े साधक। चलो ठीक है, मंत्र बताना मुझे व्हाट्सएप करके, मैं बताऊँगा उसका विधान। गुरुजी, तारा माता की साधना गृहस्थ जीवन में कैसे की जाए और क्या उसके लिए गुरु का होना ज़रूरी है? देखो, तारा उग्र है, काली कुल की किसी भी शक्ति की साधना करोगे, तो गुरु को रख के करना। क्योंकि देखो, काली का जो 3 रूप है ना, काली, तारा, नील तारा या फिर काली कुल की और भी जो जितनी भगवतियाँ हैं ना, सब बाल्य मनोवृत्ति की होती है। मतलब छोटी बच्ची की तरह इनका मन स्वभाव होता है, बहुत कोमल होती हैं। थोड़ी हठी होती हैं, तुरंत गुस्सा आ जाएँगी, तुरंत प्रसन्न हो जाएँगी। तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। इन सब जितना भी काली कुल की भगवतियाँ हैं, इनकी साधना आपको हमेशा किसी न किसी अच्छे गुरु के अंदर में ही करनी चाहिए। क्या है फिर? हिमांशु आदेश आदेश, पूजा आदेश आदेश। गुरुजी वीरभद्र जी की साधना के बारे में मुझे बताइए। हो गया गुरुजी, अगर कोई तांत्रिक हमारी दिव्य दृष्टि को बांध दे तो किस मंत्र से खोले? देखो, ऐसा-ऐसा सवाल किया मत करो मेरे चैनल पे। क्या? ऐसे सवाल नहीं करना मेरे चैनल पे। मुझे कभी-कभी गुस्सा आता है। जिस व्यक्ति की दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, इस चराचर पृथ्वी में किसकी औकात है कि उसकी दृष्टि को बाँध देगा? सिवाय तुम्हारे गुरु के। और गुरु ने बाँधा है तो गुरु खोलेगा, गुरु के अलावा फिर कोई नहीं खोल सकता। लेकिन कोई ये बोले कि किसी की दिव्य दृष्टि किसी और ने बाँध दी है, तो ये बकवास है, ये मानसिक रोग है। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि थी, वो साइकोलॉजिकल था। तुमको साइकोलॉजिकली किसी ने बता दिया कि तुम्हारी दिव्य दृष्टि बाधित हो गई है, तो दिव्य दृष्टि बाधित हो गई। जिसकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी उसके सामने कौन ठट है? आप समझ रहे हो दिव्य दृष्टि का क्या मतलब होता है? वो व्यक्ति जिसके मतलब आँख से अग्नि निकले। कौन तांत्रिक खड़ा हुआ है जिसकी दिव्य दृष्टि खुली होगी उसके सामने? ऐसी बातों में मत पड़ो, ये भ्रांतियाँ हैं। आपसे कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है? नहीं। मैंने फ़ोन बंद कर दिया है। गुरुजी, आपने चक्रों को जागृत करने का विधान दिया था, मैं उसे करना चाहता हूँ। क्या मैं करूँ? बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। श्रीनाथ जी गुरुजी को अलग आदेश, वशीष आदेश। गुरुजी, आपने बताया कि गुरु के बिना साधना नहीं हो सकती है, लेकिन श्री दत्त महाराज का मंत्र आपने दिया है, उसको सिद्ध किया जा सकता है घर में, उसकी विधि बता दिया है मैंने, विधि उसी से करो। देखो, सिद्ध करना एक तांत्रिक व्यवस्था है। तांत्रिक व्यवस्था का मतलब समझो कि तुम गाड़ी चलाना सीख रहे हो, तो एक ड्राइवर तुमको पहले चाहिए। तुम गाड़ी बनाना सीख रहे हो, तो तुमको एक इंजीनियर चाहिए, ठीक है? बिना इंजीनियर के तुम सोचोगे कि ये नट इसमें घुसता है, फिर ये नट इसमें लग जाएगा, तो वैसे करके जीवन बीत जाएगा, गाड़ी नहीं बनेगी। लेकिन तुम्हारे पास एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर रहेगा तो तुमको बता देगा ना कि कौन-सा पुर्जा कहाँ लगेगा जिससे गाड़ी खड़ी हो जाएगी। वही बात है। स्वशिष आदेश, काल ज्ञान साधना के बारे में बताएँ। अरे बाप रे! गुरुजी, खाटू श्याम जी की कोई साधना होती है क्या? जानकारी नहीं है मुझे, मैंने नहीं की है खाटू श्याम जी की साधना। ऐसे तो उनको भक्ति भाव से ही पूजा जाता है, जहाँ तक देखा है मैंने। दुकान अच्छी चले किस मंत्र का जाल देखिए सतपाल जी, इस पे
डिपेंड करता है कि आपका दुकान की क्या है और उसका वास्तु क्या है, आपका क्या जन्म तिथि है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप किस मंत्र के जाप से आपको लाभ होगा। ऐसा कोई जनरलाइज़ नहीं होता है बिज़नेस के लिए। और जो जनरल चीज़ें हैं बिज़नेस के लिए वो मैंने पहले ही चैनल पे दे रखी हैं, आप देख लो। नंबर नहीं है मेरे पास। हसीना आर, ओम प्रकाश कुमार, गुरुजी मैं महाकाली देवी की सट्टा साधना करना चाहता हूँ। इसको पता नहीं, मैं ऐसी चीज़ों का जवाब भी नहीं देता। मेहनत करो, काम करो, फिर कैसे सफलता मिलेगी मैं बताऊंगा। सट्टा साधना करना तो क्यों करना चाहते हो सट्टा साधना? सट्टा साधना मैंने दे रखी है। मैंने गुस्सा के एक सप्ताह ऐसा भी आया था कि मैंने सिर्फ ऐसी साधनाएं दी थी जिसके लिए मैं हमेशा मना करता हूँ। उच्चिष्ट चांडालिनी मैंने दे दी, सट्टा साधना दे दिया, प्रेत साधना दे दिया, बहुत सारी साधनाएं उस समय दी थी। लेकिन देखो, एक बड़ा मूल बात बताता हूँ तुम लोगों को आज, एकदम मूल बात समझ लो। जीवन में एक देवी और एक देवता को पकड़ना, ठीक है? और जब वो एक देवी और एक देवता पकड़ा जाएंगे ना, तो उसके बाद तुमको कोई भी तंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी जीवन में। और हमेशा बैलेंस बना के चलना। कैसा बैलेंस? देखो, जैसे मैंने काली को प्रत्यक्ष किया, भैरव को खुश किया, भैरव सिद्ध किया। अब मैं दूसरी तरफ नहीं देखता हूँ, साधनाएं सबकी करता हूँ, प्रसन्न सबको रखता हूँ, लेकिन जिसको पकड़ लिया उसको पकड़ लिया। दूसरा, मैं हमेशा विष्णु और वैष्णव को बैलेंस करके चलता हूँ। तो ये थंब रूल है आपके जीवन का। अगर ये दो आप करिएगा तो तीसरा, ये सब क्या है जो सट्टा वट्टा अच्छी चीजें थोड़ी है। ये सब करने लगोगे तो आध्यात्म तुम्हारा शून्य हो जाएगा और इसका बाद में असर जीवन पे भी होता है। मैंने आइसक्रीम का गोला बेचते देखा है ऐसे लोगों को जिसका सट्टा साधना था और करोड़पति हुआ करता था। शिविर में दीक्षा का कार्यक्रम होने वाला है 29-30 तारीख। फीस बढ़ गया इस बार शिविर का, क्योंकि हम जहाँ पे कार्यक्रम करते थे उनको 2-3 लाइसेंस मिला है और अब वो बिल देंगे हम लोगों को बहुत लंबा चौड़ा। गुरुजी महाकाली, गुरुजी कृपया, मुझे, मेरे पास गुरु नहीं है, आपसे दीक्षा लेनी है, प्रोसेस क्या है? गुरुजी मुझे बगलामुखी माँ सिद्ध करनी है। बाप रे, सिद्ध कर लो, अच्छी बात है, लेकिन लगना पड़ेगा। 9 दिन में बगलामुखी सिद्ध हो जाएगी ऐसा थोड़ी है। 11 दिन में, सालों साल लगते, 7 साल तो मुझे लगा था पहला लक्षण देखने में कि हाँ मैं अध्यात्म में सही जा रहा हूँ। आदेश आदेश, दुकान अच्छी चले इसका मंत्र बता दिया। गुरुजी नमन फ्रॉम नेपाल। आई वॉन्ट टू डू अ टाटू ऑफ अघोर मंत्र प्रोवाइडेड बाई यू। कर लो। प्रणाम, क्या बहुत बीमार ठीक करने के लिए मंत्र उपाय बताने का दिया हुआ है एक नवनाथ योग, मैंने नवनाथ यंत्र दिया है एक रोग मुक्ति के लिए, वो बना के रोगी को पहना दो। दूसरा, कि मंत्र से काम नहीं चलेगा, कि उस चीजों में ऐसे तंत्रों का प्रयोग होता है जिसमें मंत्र नहीं होते। तो इसका जो विधान है तंत्र का वो ये है कि जो व्यक्ति बहुत बीमार है उसके नाम से दान करो, मतलब दिल खोल के दान करो। तुम जितना दान करोगे जीवन उतना बढ़ेगा। आदेश गुरु जी, श्रीनाथ जी गुरु जी का आदेश आदेश, सबको आदेश। गुरु जी प्रणाम, नमो आदेश। मैं सूरत गुजरात से हूँ। क्या यहाँ कोई आपके परिचय में धूमावती साधक है? देखूंगा, बताऊंगा। गुरु जी आपसे साधना, कहाँ चला गया? प्रणाम, क्या बहुत बीमार ठीक हो सकता है? गुरु जी नमो, सूरत गुजरात से। गुरु जी अप्सरा साधना में कैसे बनाते हैं, वीडियो बनाइए। अप्सरा, किस किस अप्सरा की साधना आप कर रहे हो जिसमें आपको मुद्रा बनाने की जरूरत पड़ रही है? मुद्रा किन देवताओं के सामने बनाया जाता है? गुरु जी दुश्मन का क्या इलाज बताइए। नाथ जी, भैरव अष्टमी को बाबा के 2 चरण हो सकते हैं एक साथ? बाबा के 2 ही चरण है, हम लोग रोज छूते हैं जाके। कैसे सवाल करते हो? क्या चरण होता है, समझ में आता है क्या सवाल पूछते हो? तब नाथ जी मिल गए लाइव तो कुछ भी। भैरव बाबा के 2 चरण, एक चरण शुरू करो सालों बीत जाएंगे।
मेरे पास कोई गुरु नहीं है पर मेरी बहुत ज़्यादा मन है कि उच्च शरण डालने की साधना करूँ। क्या मैं माँ की साधना कर सकता करो? बिना गुरु के मत करना। गुरुजी शिविर जो होने वाली है उसमें दीक्षा का कार्यक्रम होने वाला है। शिविर का कार्यक्रम दीक्षा के लिए ही होता है। अष्टभैरव साधना कब देंगे गुरुजी? नहीं दूँगा। अष्टभैरव साधना जिनको ज़रूरत होती है, अष्टमूर्ति साधना उन्हीं को देता हूँ। गुरुजी परिसाधना, अप्सरा साधना करनी चाहिए या नहीं? प्लीज़ मार्गदर्शन करनी चाहिए लेकिन जो पर्पस है उसको सॉल्व करके उसको रिलीज़ कर देना चाहिए, उसको बाँध के नहीं रखना चाहिए। देखो एक होता है कृपा, एक होता है बंधन। कृपा प्राप्त तुम हमेशा रह सकते हो। लेकिन अगर तुमने किसी भी एंटिटी को बंधन किया हो तो वो जन्म-जन्मांतर तक जाता है। इस जन्म में तुमने तो बंधन कर लिया। अगले जन्म में हो सकता है तुम्हें पता ना हो, जब तक तुम्हें गुरु ना मिले, तो फँस जाओगे। इसीलिए कृपा प्राप्ति के लिए अगर रखना चाहते हो तो रख सकते हो। बंधन मत करना, अगर बंधन कर लिया तो काम होने का छोड़ देना। अब मैं टैटू की दुकान खोलूँ, Others believe where is the best place to get tattoo? I cannot get the mantra written. I can पता नहीं। गुरुजी आई एम बगलामुखी साधना फॉर 20 ईयर। गुरुजी मैं बगलामुखी साधना 20 साल से कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया बात है। गुरुजी क्या अश्विनी कुमार का साधना होता है? बाप रे! मैं दिल्ली से हूँ, कृपया धूमावती साधना ठीक है, वहाँ मिल जाएगा। आप साधना बताने वाले थे काली प्रत्यक्षीकरण का। रविनाथ जी, आप साधना बताने वाले थे काली प्रत्यक्षीकरण का। बता दूँगा। पब्लिक में नहीं बताऊँगा, तुम डीएम करना तुमको बता दूँगा। लेकिन अभी हो नहीं सकता है। इस बार थोड़ा जो 14 का जो घड़ी था ना वो थोड़ा अल्टर था। इसी कारण से इस बार उसका होना संभव नहीं था। शिविर कब और कहाँ होगा गुरुजी? वेबसाइट पे आ जाएगा अपडेट और यूट्यूब पे भी आ जाएगा। गुरुजी काली सहस्त्रनाम करने की विधि क्या है? कोई विधि नहीं है, गाना गाओ। आदेश आदेश गुरुजी गुरुजी 1 महीना होने वाला है, बिना संकल्प के रोज़ 11 माला कर रहा हूँ। अनुभव नहीं हुआ। वाह! सवाल भी खुद, जवाब भी खुद। गुरुजी क्रोध भैरव के लिए विशाल नाथ जी ही क्यों? क्योंकि उनका सिद्ध है। इसमें क्या सोचने वाले? क्रोध भैरव सिद्ध बहुत कम लोगों को होता है। विशाल नाथ जी का काली सिद्ध है इसलिए क्रोध भैरव भी उनका सिद्ध है। काल भैरव सिद्ध करना है तो मेरे पास आओ, काल भैरव मैं सिद्ध करवाऊँगा। काल भैरव मैंने काल भैरव इसलिए चुना क्योंकि काल भैरव ने मुझे चुना। आप कभी भी डायटी को नहीं चुनते हैं, डायटी आपको चुनता है। तो मेरे लिए काल भैरव है। तो जिनको काल भैरव सिद्ध करना है वो आइए मेरे पास। गुरुजी दुश्मन के लिए कोई इलाज बताइए। क्या यार, काहे दुश्मन रखते हो? गुरुजी जय महाकाल। गुरुजी किसके ऊपर काला जादू हुआ है कैसे पता करें? कोई सिद्ध पता कर सकता है, आप नहीं कर सकते। गुरुजी क्रोध भैरव के लिए। गुरुजी जय महाकाल। गुरुजी किसी के ऊपर काला जादू हो गया, भूत परात दूर करने का धागा बनाने की विधि बताइए। मैं शरीर में झंझनाहट, पैर से ऊपर, डॉक्टर के पास जाइए। गुरुजी वेताल साधना के बारे में बताइए मुझे। वेताल साधना करनी है, कर तो सकते हो वेताल साधना, लेकिन वेताल बीमार करता है, ये याद रखना। डाल दूंगा मैं वेताल साधना, एक तो दिया भी था शायद। गुरुजी चंद्र ग्रहण पर कोई प्रत्यक्षीकरण हो सकती है क्या? नहीं। गुरुजी आदेश आदेश आपके सानिध्य में महाकाली की कृपा चाहिए। मैं आपको दान किए हैं। माँ काली के सिवा कौन से और देवता की उपासना कर रहे हैं? अभी ग्रुप में जुड़े तो ग्रुप के हिसाब से। अरे सात्विक मोहंती जी, आपको तो सिद्ध करा ही देंगे, आप चिंता मत करिए। नारायण नारायण, ये कैसे पता चले कि हमें किस डायटी ने चुना है? पता चल जाता है। गुरुजी शक्ति खुद चुनती है भगवत। गुरुजी शनि देव की कोई साधना बताइए। गुरुजी गोरक्षनाथ मंत्र से कोई और भी क्रिया कैसे ले जा सकता है? विधि विधान बता दीजिए या प्रयोग। बता ही रहा हूँ, 2 दिन पहले भी एक विधान बताया गोरक्षनाथ। गोरक्ष का पूरा एक तंत्र ही है। तो 52 वीर कंगन के बारे में बता दूं? वाह, कुछ तो सीक्रेट रहने दो। गुरुजी किसी मालूम कैसे मालूम पड़े कि काल भैरव ने हमें चुना है या क्रोध भैरव ने? आपको रास्ता मिलता जाता है सिद्ध होने के लिए। आपको गुरु मिलता जाएगा, आपको मार्ग मिलता जाएगा। आप गलत मार्ग पे चलोगे तो फिर वापस आ जाओगे। एक्सपीरियंस की बात है। रावण जी की साधना के बारे में 2 शब्द बताइए प्लीज। दूंगा रावण साधना, लेकिन क्या करोगे करके?
काल भैरव का धागा कैसे बनाएं जिससे हर पल की नेगेटिव दूर? सिद्ध लोग बना सकते हैं या फिर जो साधक हैं वो बना सकते हैं। बताया हुआ है हवन विधि देख लीजिएगा। जैसे हम कहते हैं उससे मंत्र से सब काम हो जाता है, पर कैसे क्या हवन करना होता है ये बस संकल्प करने से हो जाता है। ये आपने गुरु से पूछिए आपके गुरु परिवार में कैसे होता है। मैं चिंतापुरी जी को कैसे सिद्ध करा? कल वीडियो दिया है वैसे सिद्ध करा। आप कब और कैसे बताएँगे कि साधकों के बारे में, हैं? आप कब और कैसे बताएँगे साधकों के बारे में? गुरुजी पूर्व जन्म के गुरु के बारे में साधना, कोई साधना नहीं होती। गुरुजी किसी के ऊपर कुछ काला जादू हुआ है तो कैसे पकड़े, सिद्ध हो जाइए। प्रणाम सिद्ध अग्नि कैसे प्रकट करते हैं? बाप रे! दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर जाता हूँ, तो शरीर में झंझनाहट शुरू हो जाती है, आपके दिमाग में झंझनाहट है। ये सब चीज़ मत क्या कीजिए, देवता इससे रुष्ट होता है। हिलना-डुलना विग्रह के सामने रोना-गाना ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गुरुजी परम कल्याणकारी महायंत्र किस बुक में है? नहीं पता। जॉब की तरक्की के लिए गुरुजी बताया हुआ आदेश आदेश गुरुजी। गुरु कैसे ढूंढे? आप हमारे गुरु बनोगे? ये कंट्रोवर्शियल सवाल है, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा अभी। आप भेज सकते हैं गुरुदेव काल भैरव धागा सिद्ध करके? आप भेज दूंगा, एड्रेस दे देना। इष्ट कम हासिल करने के लिए स्ट्रांग वाला बोलिए। इष्ट कम हासिल करने के लिए शिविर की दीक्ष धा क्या? अष्ट दिग्बंधन प्रयोग क्या होता है गुरुजी? आपने कहा था कि धूमावती साधना के लिए साधकों से मिलवा देंगे, उसी के बारे में पूछ के आप कब और कैसे बताएंगे? आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे थोड़ी मैं नंबर शेयर करूंगा, व्हाट्सएप करना बता दूंगा। आपने कहा कि शक्ति खुद चुमती है, चुमती नहीं चुमती है, उसका साधक कौन है, लेकिन हमें कैसे मालूम चलेगा? बता दिया इसका जवाब मैंने। गुरुजी पिछले जन्म की सिद्धि कैसे गुरु बताएंगे? अलग आदेश। गुरुजी आदेश आदेश आदेश। गुरुजी भैरव को छोटी मछली का और मदिरा का हवन कर सकते हैं क्या? बहुत उत्तम रहता है। काल भैरव का मतलब बहुत प्रिय वस्तु में छोटी वाली मछली आती है, तो छोटी वाली मछली दे करके उसके बाद शराब का धार देना चाहिए। वो बहुत अच्छा हवन रहता है, जिसने भी बताया अच्छा बताया आपको। अग्नि कैसे सिद्ध किया जाता है? मंत्र बताया है, वीडियो देखो। गुरु महाराज आदेश हिंदू समाज में कौन-कौन सी साधना पद्धति है? असंख्य है, असंख्य है। मैं तो एक-एक करके अलग-अलग वीडियो में बताता जाता हूँ साधनाओं के नाम। नहीं हो सकता है गुरुजी, प्रॉपर्टी सेल करना है तो कोई उपाय बताइए। होता है उपाय, वो व्हाट्सएप कीजिए बताएँगे। नबी दर्शन की रोज नबी दर्शन? गुरुजी प्लीज ये बताइए कि मेरी कोई साधना सफल नहीं हो पा रही है, वासना पर कंट्रोल नहीं रह पाता गुरुजी। उपाय है इसका? गुरुजी आदेश आदेश। इसका उपाय एक यंत्र होता है, मैंने शायद दिया है, आप देख लेना। गुरुजी प्राण प्रतिष्ठा करने की विधि क्या है? किस चीज की प्राण प्रतिष्ठा? अलग अलग चीजों की अलग अलग प्राण प्रतिष्ठा होती है। आप मढ़ी में कब आते हैं? कौन सी मढ़ी में? प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की का कोई रास्ता है क्या? गुरुजी पेमेंट मेरा फंसा हुआ है लेकिन निकल नहीं रहा, कृपया आपके व्हाट्सएप नंबर दीजिए। भैरववीर साधना दीजिए। बाप रे! गुरुजी आपको सत सत नमन। आपका वजन का ज्ञान हमें सहज ही प्राप्त हो रहा है, आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद। आपको भी बेसिक साधना कर सकते हैं। कहा कि शमशान काली भी मुक्ति मंगती है क्योंकि वो माँ काली नहीं है, क्या सच है? गुरुजी किसी ने कहा कि शमशान काली भी मुक्ति मांगती है, मतलब क्या होता है? थोड़ा इस सवाल को क्लियर कीजिए। ये कौन है? एक्स एम? क्योंकि वो माँ काली नहीं है। देखो, पहला सवाल तो मैं तुम्हारा नहीं समझा। ये जो क्योंकि वो माँ काली नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति जिसने आपको ये बोला है कि शमशान काली और माँ काली अलग है, उसको सत सत नमन करके उससे दूर रहो। गुरुजी मैं आपकी दी हुई वीरभद्र साधना करने वाला हूँ, इस मंत्र को आप मुख का है सफल।
पता नहीं क्या लिखा है। गुरुजी माँ काली के साथ कौन-सी देव की पूजा आराधना करनी चाहिए? भैरव, काल भैरव की आराधना होनी चाहिए। जाप करते समय मतलब आपका आपका जो चक्र पॉइंट है सब ब्लॉक्ड है, पूरन सिंह जी। तो आप पहले जो है अपना चक्र क्लियर कीजिए, उसके बाद साधना करिएगा, वरना आपको इसका उल्टा असर होगा। 2 क्या, पचासों गुरु बना सकते हैं, लेकिन एक गुरु आपका मुख्य रहेगा, बाकी मंत्र या शिक्षा गुरु रहेंगे। हाँ, सबको आदेश आदेश। गुरुकुल गुरुजी आकस्मिक धन लाभ के बारे में बताइए। बताया है, एक वीडियो दिया है, साधना कीजिए। गुरुजी मैं परेशान चल रहा हूँ, उपाय बताइए बस। एक लाइन में गुरुजी मैं परेशान चल रहा हूँ, उपाय बताइए। गुरुजी क्या उपाय बता देंगे? गुरुदेव मैं गायत्री का जाप बचपन से डेली करता हूँ, क्या ये सही है? बहुत बढ़िया। देखो, मैं अभी बता रहा था कि जो थोड़ी देर पहले जो तंत्र करते हैं उनके लिए भी बैलेंस गायत्री ही है। और जो गायत्री का सही-सही जाप करेगा, मतलब कलश स्थापना करके गायत्री का जाप करेगा, मुद्रा से भगवती को प्रणाम करेगा और उसके बाद उस जल को सूर्य देवता को अर्पण करेगा सूर्य मंत्र से, वो कभी जीवन में बैकफुट पे नहीं रहेगा। मतलब गायत्री एक ऐसा ऐसी साधना है लिए और जो गृहस्थ है, जो करना ही चाहिए। हाँ, लेकिन गायत्री बजाना नहीं चाहिए, गायत्री मुँह से बोलना नहीं चाहिए। ये सब जो गायत्री के पुराने नए संविधान तो अभी नए लोगों ने लिख दिए हैं कि ओम मतलब पूरा बजता ही रहता है लाउड स्पीकर पे दिन भर। लेकिन नहीं, गायत्री सुनना भी नहीं चाहिए। आप जिसके मुख से गायत्री सुन लेंगे वो आपका गुरु हो जाएगा। तो अभी तो आधा भारत या फिर बोलो 75% भारत का गुरु तो अभी अनुराधा पौडवाल बन गई है। तो वैसा नहीं करना है, गायत्री करना चाहिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। और आप जो हैं अभी लाइव में, ये भी गायत्री करना शुरू कीजिए, गुरु बनाइए। हाँ, गुरु परंपरा से गायत्री का ये लीजिए दीक्षा लीजिए। ऐसा नहीं है कि गायत्री प्रतिबंधित है, किसी भी वर्ण व्यवस्था के लिए सबका यज्ञोपवीत अलग होता है, लेकिन मंत्र सबको मिलता है। तो ऐसा जो गुरु ज्ञान रखे कि आपको कौन-सा यज्ञोपवीत देना है, उसके हिसाब से यज्ञोपवीत देके आपको गायत्री दे, तो गायत्री आप लोगों को रखनी चाहिए, ठीक है? गुरुजी मेर समागम के दिन लाइव नहीं हो सकता, समागम जहाँ पर होता है वो जंगल है, तो वहाँ पे फ़ोन भी गलती से आ जाता है, नेटवर्क। गुरुजी मेरे घर में जो नेगेटिव शक्ति है, वो लाख उपाय के बाद नहीं जा रही है, किसी भी परेशान नहीं करती है, ना ही आभास हो रही है, लेकिन घर में कलह, कलेश और बीमारी बढ़ रही है, ठीक है। आप भैरव धागा आके ले जाना भैरव बाबा मंदिर से, या किसी भी भैरव मंदिर से भैरव धागा लेके अपने घर के ऊपर बांध लेना, मतलब दरवाजा के बाहर, लेफ्ट हैंड साइड ऊपर में। कालीनाथ जी को अलग आदेश आदेश। गुरु जी हम इमॉर्टल हो सकते हैं क्या? अगर अभी से 1 डेढ़ 100 साल साधना करोगे तो इमॉर्टल हो सकते हो। गुरु जी बटुक भैरव प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहे हैं, 5 बार किया तभी भी नहीं हो रहा, तो कहीं न कहीं कुछ आपको चूक होगा। चूक होती है तो उसका उपाय एक वीडियो में मैंने दिया है, कि अगर साधना सफल नहीं हो रही तो उसमें क्या करना है? तो वो वीडियो देखिए और उसका उपाय अपनाइए आप। दूसरा, अगर आप साबर मंत्र से कर रहे हैं तो फिर अलग से आप मुझे बताइए। गुरुजी मेरा पैसा फँसा हुआ, कोई उपाय बताइए। अरे उसका उपाय बताया है, देखो तो चैनल। क्या माँ काली का साधना कुएँ के अंदर रहकर किया जा सकता है? वाह! किसने बोला इसे करने को? क्यों करेगा आदमी कुएँ के अंदर रह के? गुरुजी सबसे पहली साधना मैं किसी की करूँ, क्या गोरक्षनाथ जी की साधना कर सकते हैं? प्रथम साधना आप दत्तात्रेय भगवान की कीजिए, महाअवतार बाबा जी की कीजिए। पिंटू जी, वो साधना एक विशेष प्रयोजन के लिए होती है। ठीक है, अब इंटरनेट का काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लोगों से मैं फिर बात करूँगा अगले संडे। तब तक के लिए आप सभी को आदेश आदेश, अलख आदेश।